हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फेजेस ऑफ ए कंपाइलर। ये है जो कि कंपाइलर डिज़ाइन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसी से हमें समझ में आता है कि कैसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर के थ्रू लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। और ये सब जो है ये सब स्टेप्स दिखाते हैं, ठीक है। कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर क्या करता है, वो जो है हाई लेवल लैंग्वेज को लेता है और उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है थ्रू दिस स्टेप्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस जो है, लेक्सिकल एनालिसिस जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज को ले रहे हैं और उसमें हम लोग इससे लेक्सिकल एनालिसिस से भी पहले एक फेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग ये जैसे लाइंस ऑफ कोड लिखे हैं उसमें जो है उसका हेडर फाइल जो होता है वो सबको वो टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। टर्मिनेट कर देता है और उसके बाद करेक्टर्स को जो है वो देता है लेक्सिकल एनालिसिस के लिए, ठीक है। अब लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता है, लेक्सिकल एनालिसिस में कोड को स्मॉल यूनिट्स टोकन्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। और ये इसका आउटपुट क्या मिलता है हम लोग को, टोकन। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम लोग एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए हम लोग एग्जांपल लिए टोकन में तोड़ना है ना, तो टोकन में तोड़ने के लिए हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे x इक्वल टू 2 इंटू जेड, ठीक है। अब इसमें ये x क्या है, 2 क्या है, ये जो ऑपरेटर है, ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। और ये क्या है, बेसिकली इसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर, और इसको हम लोग बोलते हैं फिर से आइडेंटिफायर, ठीक है। ये हो गया, हम लोग टोकनाइज कर देता है आइडेंटिफायर असाइनमेंट कांस्टेंट ऐसे करके। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, इसके बाद वाला स्टेप होता है सिंथेटिक एनालिसिस। सिंथेटिक एनालिसिस में हम लोग को इनपुट क्या मिलता है, इनपुट हम लोग को मिलता है टोकन्स। टोकन्स, और इसका टास्क क्या होता है, इसका बेसिकली टास्क होता है ग्रामर को चेक करना। तो ग्रामर को ये कैसे चेक करेगा, ग्रामर को ये चेक करेगा पर्स ट्री बना के। जैसे कि हम लोग ये जो एग्जांपल लिए थे x=2 इंटू जेड, ठीक है। अब इसका ये क्या करेगा, पर्स ट्री बनाएगा। पर्स ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट से, एस से, ठीक है। स्टार्ट हो गया। अब इसमें क्या मिल रहा है, एक आइडेंटिफायर मिल रहा है, एक एक इक्वल टू मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है, एक एक्सप्रेशन मिल रहा है। इसको हम लोग एक्सप्रेशन ले रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अब एक्सप्रेशन भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। ये 2 कांस्टेंट में जेड, और ये फिर आइडेंटिफायर में। आइडेंटिफायर में क्या हो जा रहा है, आइडेंटिफायर फिर जेड हो जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आइडेंटिफायर क्या है, एक्स, ठीक है। ये ऐसे करके चेक करता है कि ग्रामर सही है कि नहीं। ये सब ये सब हम लोग का सिंथेटिक एनालिसिस में होता है। इसके बाद हम लोग का क्या है, इसके बाद है हम लोग का सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, सिमेंटिक एनालिसिस में एज ए इनपुट मिलता है हमको पर्स ट्री। और पर्स ट्री क्या करता है, इसके बाद इसका टास्क क्या है सिमेंटिक एनालिसिस में, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन चेक करता है कि हम लोग वेदर ये डिक्लेयर किए हैं कि नहीं। मान लीजिए y=2.5 लिए, तो ये जो y है, y हम लोग पहले इंट या फ्लोट में डिक्लेयर किए हैं कि नहीं, ये चेक कौन करता है, ये चेक करता है सिमेंटिक एनालिसिस में, ठीक है। ये चेक होगा सिमेंटिक एनालिसिस में, और ये कन्वर्ट करके क्या देता है, आउटपुट क्या करता है, आउटपुट देता है हम लोग को एनोटेड पर्स ट्री, ठीक है, एनोटेड पर्स ट्री, ठीक है। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में क्या होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में हम लोग को एक सेकेंड इसको हटा दूं। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में क्या हम लोग को मिलता है, एनोटेड पर्स ट्री मिलता है, ठीक है, इनपुट एज ए इनपुट। और इसका टास्क क्या होता है, इसका टास्क होता है कि ये कोड को इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, मशीन डिपेंडेंट, ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट में ये सॉरी मशीन इंडिपेंडेंट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे हम लोग जैसे वाला एग्जांपल लिए थे, तो उसको ये क्या करता है, t1=2 कर देगा, फिर क्या करेगा, t2=x कर देगा। इस फॉर्म में इसको डिवाइड करते जाएगा, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो गया। अब क्या करेगा, ये क्या करेगा, t2 को मान लीजिए जेड था हम लोग का, तो उस हिसाब से ये क्या कर देगा, t3 में ये क्या कर देगा, t1 इंटू t2, ये इस फॉर्म में बांट देता है, ठीक है। अब यहाँ पर t3 क्या था हम लोग का, x था, ठीक है। ये इस फॉर्म में बांट देगा। इसके बाद हम लोग का क्या, थ्री, ये क्या करेगा, मतलब 3 एड्रेस कोड ऐसे करके बांट देगा है, ठीक है। जैसे t3 है तो 3 एड्रेस कोड में बांट दिया, t1 इंटू t2, ठीक है। ऐसे करके ये 3 एड्रेस कोड में बांट देता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। कोड ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कोड ऑप्टिमाइजेशन से ही हमें पता लगता है कि हम लोग कैसे अपने कोड को छोटा करें जिससे परफॉर्मेंस एकदम फास्ट मिले, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग अपने बहुत सारा, मान लीजिए हम लोग को अपना एग्जांपल जो है उसको ही अगर देखना होगा तो उसको कैसे हम लोग छोटा कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या लिखे थे, x=2 इंटू जेड, ठीक है। अब इसको छोटा करना है, अब इसको छोटा करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं थ्रू 2 से इंटू है ना, तो इसको मान लीजिए
2 से है तो जेड प्लस जेड ये भी कर सकते हैं। मतलब हम लोग को इसको छोटा कर देना है जिससे कि हम लोग का परफॉर्मेंस फास्ट, ठीक है। अब लास्ट जो आता है हम लोग का फाइनल कोड जनरेशन जो है, ऑप्टिमाइज़ कोड जो मिलता है हम लोग को फाइनल असेंबली लैंग्वेज कोड जनरेट करना। ये क्या करता है, फाइनल असेंबली लैंग्वेज कोड को जनरेट करता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, जैसे ये क्या करता है कि कोड जनरेशन में क्या होता है, कोड जनरेशन में ये असेंबली लेवल और मशीन कोड को जनरेट करता है, लो लेवल लैंग्वेज। जैसे मूव R1 एक्स, ठीक है, एक्स को आर में डाल दिए, मूव R2 2, अब क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए क्या, R3 R1 R2, ठीक है, ठीक है। अब इसको किस में भेज दिए, मूव वाई इज कोमा R3 में, ठीक है। ये हम लोग किसको लिखे हैं, ये हम लोग इसको लिखे हैं, रुक जाइए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हम लोग लिखे हैं y इक्वल टू 2 × x को, ठीक है। हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया असेंबली लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बेसिक सब स्टेप्स थे। इसमें दो चीज़ और होता है, सिंबल टेबल। सिंबल टेबल बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, सिंबल टेबल हम लोग यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, जैसे वेरिएबल्स नेम, जैसे इंट हुआ, फ्लोट हुआ, डाटा टाइप को, मेमोरी को, वेरिएबल्स ए बी सी डी जो भी वेरिएबल्स है उसको स्टोर करने के लिए सिंबल टेबल का यूज़ होता है। मेमोरी लोकेशन को स्टोर करने के लिए होता है, ठीक है। और एरर हैंडलर क्या करता है, मान लीजिए सिंथेटिकली कहाँ एरर है उसको डिटेक्ट करने के लिए, टाइप मिसमैच है, मिसिंग सेमी कॉलोन्स, इस सब के लिए ये यूज़ होता है एरर हैंडलर, ठीक है। जो कि ये सबके साथ कनेक्टेड रहता है और सबका एरर को हैंडल करता है। तो यही बेसिकली स्टेप्स थे, ये फेजेस ऑफ ए कंपाइलर, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाइएगा। और आगे कौन से में आपको डाउट हो रहा है, प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट करके या कमेंट करके ही आप जना सक मतलब ये मुझे सूचित कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, ठीक है, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ।